चलो तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट में ही पढ़ेंगे बट कुछ अलग होगा। चलो, नो रिलेटेड वर्ड। नो को हिंदी में क्या बोलते हैं? नो का हिंदी जानना। नो का हिंदी क्या होता है? जानना। अभी नो रिलेटेड कई सारे सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो तो अभी एक सेंटेंस हम लिखते हैं। तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, है ना? अंग्रेजी थोड़ा अलग लिख दिया क्या यार? हाँ, इधर नहीं होगा ना। हाँ, तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, डबल हो गया ना। हाँ, चलो तो सेंटेंस क्या? तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। इसका एक सेंटेंस और हम लोग लिख सकते हैं क्या? तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है ना? आता है। तो सेंटेंस क्या है? तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है। अभी दोनों सेंटेंस एक ही भाव को प्रकट करते हैं। तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है। जानने का इंग्लिश पता है आप लोग को? नो है। और ये सेंटेंस क्या है बताओ? पास्ट है या प्रेजेंट है? अभी बताओ, प्रेजेंट का वर्ब क्या होता है? V1 और V5। आगे पीछे क्या? सब्जेक्ट और। अच्छा, V1 और V5 क्या सब पर्सन के साथ लगता है क्या? बताओ, V1 कौन कौन से पर्सन के साथ लगता है? स्ट्रॉन्ग लोग। कौन कौन है स्ट्रॉन्ग? I, we, you, they। और V5 किसके साथ लगता है? he, she, it, now। अच्छा, अभी ये बताओ, आप लोग इस वाक्य में एक वर्ब देख रहे हो या दो वर्ब? एक जानना और एक बोलना। पहले क्या जरूरी है? जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो पहला वर्ब क्या होगा? जानना। क्या हो जाएगा? जानना। तो जानना का इंग्लिश क्या हो जाएगा बताओ? तो V1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? नो। और वर्ब 5 की जगह बच्चे क्या होगा बताओ? नो या नोज? नोज। अभी बच्चा गड़बड़ी क्या करेगा यहाँ बोलना को देखकर? ये तो पता ही है कि बोलना का इंग्लिश चूंकि इन्फिनेटिव में आएगा ना। बताओ, स्पीक का मतलब बोलना होता है या टू स्पीक का मतलब बोलना होता है? जो बेस फॉर्म होता है ना वाला, उसको हम लोग क्या से इस्तेमाल करते हैं बताओ? टू से। तो लिखना का इंग्लिश क्या बोलेंगे? राइट के टू राइट? बोलना का, जाना का। तो भाई जहां ना आ जाए समझ लो वर्ब एक है या एक से ज्यादा है। मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट प्ले। आई वॉन्ट टू। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट गो। आई वॉन्ट टू गो। एक वाक्य में एक से अधिक वर्ब आने पे जो सेकेंड वर्ब है उसमें क्या आ जाता है? नाम। यानी वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा। इस ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? टू। टू के साथ हम लोग क्या लगाते बताओ? V1। तो अगर हम लोग यहाँ पर नो नोज के बाद डायरेक्टली टू प्लस V1 लगा के सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब बोलो सर आई वॉन्ट टू स्पीक सही है, तो आई नो टू स्पीक गलत क्यों होगा? अगर हम लिख दे यू नो टू स्पीक इंग्लिश, सर आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश सही है, तो आई नो टू स्पीक इंग्लिश गलत क्यों? तो समझना है, अंग्रेजी में जब भी नो अपने बगल में और कोई जब वर्ब लेता है ना तो वो क्वेश्चन को पूछता है। वर्ब लेगा तब। इस सेंटेंस को, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हें जानने के बगल में क्या आया है? तुम्हें। आई नो यू। आई नो। क्या कोई वर्ब आया क्या? नहीं आया। आई नो यू ऑब्जेक्ट आया। लेकिन मैं पढ़ाना जानता हूं। मैं पढ़ाना। अभी कहीं ना कहीं ये जानना क्वेश्चन को अराइज कर रहा है। आप लोग को चाय बनाने आता है? अभी देखो, आपने हाँ में जवाब दिया, इसका मतलब ये क्या था? क्वेश्चन था। आप लोग को चाय बनाने आता है? आपने क्या बोला? हाँ।
तो कहीं ना कहीं जब भी किसी वाक्य में नो अपने बगल में दूसरा वर्ब ले ले तो एक क्वेश्चन होता है। वो क्या होता है? क्वेश्चन, डाउट में है। सीता चाय बनाना जानते, हम लोग कंफ्यूजन में जानती है कि नहीं जानती है। वे लोग मेहनत करना जानते हैं, हम लोग को मेहनत करना आता है। यहां कहीं ना कहीं सेंटेंस क्या दिखा रहा है? एक डाउट को। नो के बगल में अगर कोई और वर्ब आता है तो ये जो नो है क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई अगर ये जानता है तो प्रूफ करो। अब सवाल है कि जब डाउट है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब क्वेश्चन वर्ड तो बहुत सारे हैं, वाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, हु है। सबसे मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव क्वेश्चन कौन सा है? सबसे मतलब क्वेश्चन को पूछने वाला, मतलब होता नहीं कि व्हाट कैसे बताओ। इससे अगर मान लो आपने हमसे कोई सवाल किया, सर आप क्या पढ़ाते हैं, तो हम झूठ बोल सकते हैं, हिंदी संस्कृत खोटा। वहां कुछ आपको प्रूफ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अभी मान लो कोई आपसे पूछा कि आपने उसका मदद क्यों नहीं किया, तो हम लोग कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, आपने उसका मदद कब किया, टाइम भी झूठ बता सकते हैं। बट अंग्रेजी में एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए आपको डेमो दिखाना होगा। आपने उसका मर्डर कैसे किया, तो डेमो दिखाओ, चाकू लाओ, है ना, पेट में मारो, है ना, ऐसे। आपने चाय कैसे बनाया, तो क्या बोलोगे? डेमो दिखाना पड़ेगा ना। पहले बर्तन लिए, फिर पानी लिए, फिर चीनी लिए। तो हाउ एक ऐसा वर्ड है जो सबसे ज्यादा मतलब सटीक क्वेश्चन वर्ड होता है। देखोगे क्रिकेट में भी अपील होता है। क्रिकेट में क्या बोलता है? हाउ इज दैट। क्या बोलता है? हाउ इज दैट। हालांकि क्रिकेट जो है, पहले का जो क्रिकेट था वो टेस्ट होता था, फिर टेस्ट के बाद लोगों का उससे इंटरेस्ट थोड़ा खत्म हुआ, तो फिर क्या आया? ओडीआई आया, वनडे आया। उसके बाद अभी T20 लोग ज्यादा देख रहे हैं। उसी तरह देखोगे हाँ, अभी T10 भी आ गया है। अच्छा, तो अभी क्रिकेट में अपील का फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। पहले लोग बोलता था हाउ इज दैट। हाउ मतलब क्वेश्चन अराइज कर रहा है, अपील कर रहा है अंपायर से। तो हाउ इज दैट को लोग फिर शॉर्ट में क्या कर दिया है? हाउस दैट। हाउस दैट, अब ये हाउस दैट लोग बोलते हैं। HOWZAT, हाँ ZAT। HOWZAT अभी हाउस दैट और शॉर्ट हो गया है ना। तो हम लोग तो जब छोटा खेलते थे हमको लगता था, बोलते थे आउट दैट। हम लोग कुछ नया अंग्रेजी सोचते थे। हाँ, अभी पता चलता नहीं वो आउटडेट नहीं क्या है, हाउस दैट। तो हाउ एक सटीक क्वेश्चन होता है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है? जानना है तो आपको क्वेश्चन राइट करना। भाई ये जानता है तो फिर कैसे। तो याद रखना, जब भी किसी सेंटेंस में नो के बाद कभी इन्फिनेटिव आ जाए या कोई और वर्ब आ जाए तो आपको क्या करना है बताओ? हाउ का इस्तेमाल करना है। यानी इस जगह पे नो के बगल में आपको क्या लगाना होगा बताओ? हाउ। यानी सही रूल क्या हो जाएगा बताओ? सब्जेक्ट V1 क्या हो जाएगा? नो। वर्ब क्या हो जाएगा बताओ? नोज। अब इसके बाद एक नया वर्ब आ रहा है, देखो 2+V1 आ रहा है ना, इन्फिनेटिव। अगर ये नहीं आता तो फिर हाउ लगाने का जरूरत नहीं था। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो हाउ यू नहीं बोलना, आई नो यू बोलना। लेकिन मैं तुम्हें समझना जानता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाना जानता हूं, मैं चाय बनाना जानता हूं, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं। अगर नो के बाद अगर कोई और इन्फिनेटिव आएगा तो वहां क्वेश्चन अराइज होता है, और उस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या पूछेंगे बताओ? सोच के देखो, अगर आप तुम लोग किसी से बोलोगे कि तुमको कार चलाने आता है, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया कि नहीं आया? आप उसमें श्योर हो क्या? श्योर हो? आप उससे पूछे तुम्हें कार चलाना आता है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को अराइज कर रहा है। और सबसे सटीक क्वेश्चन वर्ड कौन है बताओ? हाउ। डेमो ज्यादा दिखाना पड़ेगा, बाकी में तो झूठ बोल सकते हम लोग, है ना। जैसे मान लो आपसे पूछा कोई, आप लोगों ने अंग्रेजी कब बोला, झूठ बोल दोगे मंडे को। कहाँ बोला? तो बिरसा मुंडा पार्क में। हाँ, बोल सकते झूठ, लेकिन कैसे बोला तो बोल के दिखाना पड़ेगा ना। तो सबसे जो सटीक क्वेश्चन होता है क्या होता है बताओ? हाउ। पूरा डेमो देना पड़ेगा आपको। इसलिए जब भी किसी सेंटेंस में नो होगा ना, तो नो के बाद जैसे अगला इन्फिनेटिव वर्ब आया तो बीच में क्या लगाना बताओ? हाउ। हाउ के बगल में फिर क्या होगा बताओ? टू के बाद V1, उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। अभी बताओ इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? अभी जो हम लिखे उसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? यू नो टू स्पीक नहीं बोलना, क्या बोलना? यू नो क्या? हाउ टू क्या? स्पीक इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कोई डाउट है? अब कुछ सेंटेंस बोलेंगे बताना आप लोग।
वे लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं, इंग्लिश क्या होगा बताओ? वे लोग क्रिकेट खेलना जानते, क्या होगा बताओ? दे नो टू प्ले नहीं होगा, क्या होगा? दे नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। सीता को चाय बनाने आता है, क्या होगा बताओ? अभी सीता नो होगा या नोज होगा? विटामिन एस लगे ना, V5 ना, क्या होगा? सीता नोज हाउ टू मेक टी। हम लोग को अंग्रेजी बोलना आता है, क्या होगा बताओ? वी नो हाउ टू स्पीक। समझ में आ रहा? यानी जब भी ऐसा वाक्य आएगा जहां नो के बगल में, जानने के बगल में कोई और वर्ब आ जाए, तो आप लोग क्या लगाओगे बताओ? वाई, व्हेन, हाउ। हाउ क्यों बताओ? मतलब एकदम डेमो दिखाना पड़ेगा कि जानते हैं तो कैसे। अगर मान लो इस वाक्य का हम लोग पास्ट ले ले, क्या ले ले? पास्ट। तो बताओ क्या करना, बताओ? नो का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ? न्यू। नया वाला न्यू नहीं, कौन सा न्यू? हाँ, KNEW। बताओ तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता था या तुम अंग्रेजी बोलना जानते थे? बताओ क्या होगा इंग्लिश, बताओ? यू नो या न्यू? यू न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बस कुछ नहीं करना, इस नो और नोज को क्या कर देना बताओ? हटा देना, V2 डाल देना। सीता को चाय बनाने आता था, क्या होगा बताओ? सीता नो या न्यू हाउ टू मेक टी। मुझे कार चलाने आता था, क्या हो जाएगा बताओ? आई न्यू हाउ टू ड्राइव द कार। कोई दिक्कत? अब इसका फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ रोहित? तुम अंग्रेजी बोलना जानोगे, तुम अंग्रेजी बोलना, कुछ नहीं करना, बताओ सब्जेक्ट के बगल में गागेगी के लिए क्या लगा देंगे? शैल और विल। और शैल विल कौन वर्ब है? मॉडल वर्ब। क्या मॉडल वर्ब को V5 चाहिए या V1 चाहिए? तो रूल क्या हो जाएगा बताओ? सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बगल में क्या लगाएंगे? शैल और विल। शैल विल के बाद बताओ V1 इन दोनों में कौन है? यानी नो हो जाएगा। और नो के बाद सेम वही हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बताओ तुम अंग्रेजी बोलना जानोगे रोहित, क्या होगा इंग्लिश बताओ? तुम अंग्रेजी बोलना जानोगे या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आएगा, क्या होगा बताओ? यू सेल की यू विल? यू विल नो क्या? हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कोई दिक्कत? तो ऐसा कभी भी वाक्य आएगा तो आप लोग बना लोगे ना, डाउट तो नहीं होगा? चलो इसको कंप्लीट कर लो।